उसके बाद आपको डिवाइस मैनेजर दिख जाएगा। डिवाइस मैनेजर पे क्लिक कर लीजिए। बस इतना ही, 3 स्टेप में हो जाना है। उसके बाद ये देखिए सर फिर से डिवाइस, बताइए। दिस पीसी पर राइट क्लिक करें। जी। उसके बाद स्क्रीन पे थोड़ा सा देखिए, माइनेज और एक बात रिवीजन कर दीजिए। हाँ, दिस पीसी पर राइट क्लिक करें, माइनेज पे क्लिक करें, उसके बाद डिवाइस मैनेजर पर क्लिक करें। ठीक है, इसको आप अपने हिसाब से अरेंज कर लीजिएगा इस तरह से, ताकि आपको दोनों ही चीज दिखे। बस इतना ही चीज करना है। नीचे आप नोट में लिख लीजिए। ये खुल गया ना सर अपना? हाँ जी, हाँ जी। नीचे आप नोट में लिख लीजिए, अपने सभी आदमी लिखिएगा, यदि फोन कनेक्ट नहीं हो रहे हैं तो ड्राइवर के वर्जन को चेंज करें। ड्राइवर यही होगा। यदि फोन कनेक्ट नहीं हो रहे हैं तो ड्राइवर वर्जन को चेंज करें। यदि दूसरा पॉइंट लिखिएगा, और अगर फोन कनेक्ट नहीं होता है तो टूल्स को चेंज करें। बिल्कुल बिल्कुल। फोन सुनिए, हम नोट करवा रहे हैं आपको। फोन कनेक्ट नहीं हो रहा है तो ड्राइवर को चेंज करें। और फोन कनेक्ट हो रहा है, नेक्स्ट पॉइंट लिख लीजिएगा, फोन कनेक्ट हो रहा है और टूल्स के ऊपर फोन का कोई कनेक्टिविटी शो नहीं करता है तो टूल्स को चेंज करें और टूल्स पे दिए हुए तीनों ऑप्शन यूज करें। फोन कनेक्ट हो रहा है और टूल्स के ऊपर कोई शो नहीं हो रहा है हाँ शो नहीं हो रहा है तो टूल्स को चेंज करें और टूल्स के ऊपर दिए हुए तीनों ऑप्शन को चेक करें। एक ही बार में सुनिए, उसके बाद नोट करिए। सॉफ्टवेयर बहुत मुश्किल चीज नहीं है, बस है क्या कि आप कोशिश करते रहेंगे तो आपसे हो जाएगा, और कोशिश करना कम कर दीजिएगा तो फिर मुश्किल है। एक ही बार में सॉफ्टवेयर नहीं होता है। कोई भी सॉफ्टवेयर करने के लिए बैठे आप, तो एक बार नहीं ले रहे हैं तो आपको ड्राइवर चेंज करके देखना होगा, टूल्स करके देखना होगा चेंज, प्लस फाइल चेंज करके देखना होगा। फिर भी नहीं होता है तो आप हमसे हेल्प लीजिए। ये तीनों चीज तो पहले पैटर्न लगता हूँ उधर का। ठीक है। तो अगला ऑप्शन आप नोट करिए, डाउनलोड ओनली करके सामने एरो करके नोट करिए। डाउनलोड ओनली क्या काम करता है इसके बारे में नोट कर लीजिए। एसपी फ्लैश टूल के अंदर में 3 टूल्स होते हैं, 3 टूल्स का काम होता है। ये तीनों ही ऑप्शन चेंज करने से एक ही काम होगा, अलग अलग काम होगा। डाउनलोड ओनली करके एरो करिए, लिखिए डाउनलोड ओनली करके फ्लैशिंग करने से सिर्फ सॉफ्टवेयर रिपेयर किए जाते हैं।
डाउनलोड ओनली से सिर्फ सॉफ्टवेयर रिपेयर किए जाते हैं। दूसरा ऑप्शन लिख लीजिएगा, फर्मवेयर अपग्रेड। फर्मवेयर अपग्रेड ऑप्शन यूज करके फोन के कंप्लीट फाइल को रिमूव करके नया सॉफ्टवेयर फाइल चढ़ाया जाता है। सर एक बार फिर से बोलिएगा। फर्मवेयर अपग्रेड ऑप्शन का यूज करके फोन के सभी फाइल डिलीट करके यानी या फॉर्मेट करके एक नया फाइल चढ़ाया जाता है। फर्मवेयर अपग्रेड में पूरा कंप्लीट फाइल को खत्म करके एक नया फाइल चढ़ा देगा। आप अपने लैंग्वेज में भी नोट कर सकते हैं। तीसरा ऑप्शन नोट कर लीजिए, फॉर्मेट ऑल प्लस डाउनलोड। फॉर्मेट ऑल प्लस डाउनलोड इस ऑप्शन का यूज करके बाहर चले जाए। इस ऑप्शन का यूज करके कंप्लीट सॉफ्टवेयर किया जाता है, लेकिन इस ऑप्शन से IMEI भी रिमूव हो जाते हैं। इस ऑप्शन से IMEI भी रिमूव हो जाते हैं, तो IMEI दोबारा से आपको चढ़ाना पड़ेगा। ये फॉर्मेट ऑल प्लस डाउनलोड सर, ये लास्ट ऑप्शन है सर, मतलब ये लास्ट को ही करें, नहीं तो जरूरत हो तो करें। हाँ, ये बोल रहे हैं ना? ये ऑप्शन लास्ट ऑप्शन है, ठीक है। और MTK CPU वाले फोन के लिए ये टूल्स से बढ़ के कोई दूसरा टूल्स नहीं है, ठीक है। और यदि आप MTK का फ्लैशिंग करना चाहते हैं पेड वाले टूल से, तो UMT टूल से आप कर सकते हैं, फिर आप मिरेकल थंडर से कर सकते हैं। हमने जो मिरेकल थंडर का लिंक भेजा था वो अनलॉक करने के लिए बेटर है, वो पुराना वर्जन है, वो फ्री वाला है। पेड वाला वर्जन लेते हैं तो उसमें आप फ्लैशिंग भी कर सकते हैं, IMEI भी कर सकते हैं, रिपेयर भी कर सकते हैं, ठीक है। राकेश भाई जी सर। ये IMEI फिर इससे रिपेयर हो सकता है कि नहीं? इस टूल से नहीं होगा रिपेयर सर। IMEI के लिए अलग भी रिपेयरिंग टूल्स दिए हुए हैं, तो वो टूल्स के बारे में हम आपको बताएंगे IMEI कैसे रिपेयर करते हैं, ठीक है। और दूसरा, इस टूल से हम फ्लैशिंग अच्छा से करते हैं। इस टूल से ये अनलॉक भी किया जा सकता है फ्लैशिंग फाइल को, लेकिन उसमें क्या है ना कि एंड्रॉइड वर्जन 7 तक का आप करिएगा तो हो जाएगा, उसके बाद वाले एंड्रॉइड वर्जन का करिएगा तो फिर मुश्किल होती है। तो सबसे बेस्ट ये है UMT का क्रैक वर्जन लेके आप उससे अनलॉक करिए, ठीक है। या फिर UMT का पेड वर्जन लेके और मिरेकल थंडर का अनलॉक वर्जन फ्री वाला वर्जन लेके आप कर सकते हैं, ठीक है।
तो ये सारे ऑप्शंस हैं इस टूल्स के लिए, और बिल्कुल ही परेशान नहीं होना है। स्टेप 100% सेम होगा। चीजें क्या करने पड़ेंगे, आपको ड्राइवर चेंज करने पड़ सकते हैं यदि कभी कभी आपका फोन कनेक्ट होने में दिक्कत होता है, और सॉफ्टवेयर होने में दिक्कत होता है तो टूल्स के वर्जन को चेंज करने पड़ सकते हैं और सॉफ्टवेयर के फाइल को चेंज करने पड़ सकते हैं। प्रोसेस 100% सेम होगा, और इसके लिए आप गूगल से भी हेल्प ले सकते हैं, ठीक है। और इस टूल्स में भी एक दो स्टेप चेंज किया जाता है, तो हम लोग उस टूल्स के स्टेप के बारे में आपको दिखाते हैं कि कहां से हम हेल्प ले सकते हैं। गूगल पे आप जाएंगे, जैसे कि लास्ट क्लास में हमने बात किया था इलुगा 70 का, पैनासोनिक का था, पैनासोनिक इलुगा 70, ठीक है। fromware.com जो वेबसाइट है वहां पे आपको डिटेल्स में बता देगा। ये मॉडल है, जहां से हम फाइल डाउनलोड करते हैं ना, उसके नीचे में एक ऑप्शन दिया हुआ है हाउ टू फ्लैश और फॉलो ट्यूटोरियल। इस पे आप जब क्लिक करेंगे तो इसको कैसे यूज करना है, सॉफ्टवेयर करना कैसे है, ये वेबसाइट ही आपको पूरा स्टेप दे देगा। आपको कहीं गूगल पे जाके परेशान होने का जरूरत नहीं है। तो जिस मॉडल का हम करेंगे उस मॉडल का स्टेप देख लेंगे। देखिए सबसे ऊपर क्या दिया हुआ है, डाउनलोड एंड इंस्टॉल मीडियाटेक ड्राइवर, ठीक है। कह रहा है कि डाउनलोड और इंस्टॉल कर लीजिए मीडियाटेक ड्राइवर को। यदि पहले से ही डाउनलोड है तो इसको दोबारा से डाउनलोड करने की जरूरत नहीं है। दूसरा ऑप्शन आपको दिया हुआ है डाउनलोड द स्टॉक रोम फाइल, फ्रॉमवेयर फाइल। कहने का सेंस है कि फ्रॉमवेयर फाइल आप पहले से आपके पास डाउनलोड है तो ठीक है, नहीं है तो आप दोबारा से डाउनलोड कर लीजिए। तीसरा ऑप्शन कह रहा है कि एसपी फ्लैश टूल को एक्सट्रैक्ट करके ओपन कर लीजिए, जो आप लोग कर ही सकते हैं, मुश्किल नहीं है। एसपी फ्लैश टूल पे आप डबल क्लिक करके एसपी फ्लैश टूल को खोल सकते हैं। उसका पहचान है EXE एप्लीकेशन, जो इस पे दिखा रहा है आपको। अगला स्टेप है, कह रहा है कि चूज पे क्लिक करके आपको स्केटर फाइल सेलेक्ट करने के लिए ऑप्शन दिया हुआ है स्केटर लोडिंग का। इस पे आप क्लिक करके स्केटर लोडिंग फाइल को आप सिलेक्ट कर सकते हैं। स्केटर लोडिंग फाइल कैसा दिखेगा वो भी आपको दिखा रहा है, क्लिक करके ओपन पे क्लिक करना है। कहने का सेंस है कि इस वेबसाइट से आप काफी हेल्प ले सकते हैं। और कह रहा है कि इस मॉडल को फ्लैश करने के लिए प्री लोडर को अनटिक कर देने के लिए ये टिक करके एरो करके आपको दिखा रहा है। ये वेबसाइट से आपको काफी सारे हेल्प मिलने वाले हैं। प्री लोडर को अनटिक कर लीजिए और उसके बाद जो है डाउनलोड पे आप क्लिक कर दीजिए, फोन को कनेक्ट करिए। इस मॉडल के लिए कह रहा है कि पावर और फोन को ऑफ कर देने के लिए वॉल्यूम डाउन और वॉल्यूम अप बटन दोनों को एक साथ दबा के रखिए, कनेक्ट कर दीजिए। ये मॉडल के हिसाब से चेंज होते जाते हैं ये ऑप्शंस, ठीक है। तो यहाँ से आके आप अपने मॉडल का हेल्प ले सकते हैं। सारी चीज तो हमने बताया ही है। एक दो ऑप्शन जो है वो आपको चेंज यदि होते हैं तो आप इस वेबसाइट से आपको मिल जाएगा। और जब भी आपका स्टेप कंप्लीट हो जाएगा तो यहाँ पे येलो ग्रीन रेड और लाइनिंग नीचे चलेगा और आपको 100% डन का ऑप्शन मैसेज दे देगा डाउनलोड, ठीक है। बस यही प्रोसेस है। आप इस चीज को अपने वेबसाइट से, यदि आप अपने सिस्टम पे हैं तो आप इस चीज को एक बार खोल के देखिए और हर एक मैसेज को बहुत क्लियरली लिखा हुआ है, उससे आप पूरा कंप्लीट हेल्प ले सकते हैं। और किसी के पास इस टॉपिक को लेके सवाल है तब हमसे पूछिए। मुश्किल नहीं है फ्लैशिंग, बहुत सारे लोग इंटरनेट से देख के भी करते हैं, किसी टीचर से हेल्प लिए बिना भी, ठीक है। आप लोग हेल्प ले रहे हैं, क्लासेस ले रहे हैं, आप लोग का काम थोड़ा आसान हो जाएगा। बस इतना ही फर्क है, बहुत ज्यादा फर्क नहीं है। हार्डवेयर में टीचर चाहिए, सॉफ्टवेयर थोड़ा सा भी आप इंटरनेट पे घूमना जानते हैं तो बहुत सारा हेल्प हो जाएगा। 5 मिनट, ठीक है। तो इस चीज का थोड़ा सा आप लोग प्रैक्टिस करिए और नेक्स्ट टॉपिक हम नेक्स्ट रोज थोड़ा सा क्लास करेंगे। आज EMMC के लिए कुछ सेटअप बनाने का हम कोशिश कर रहे हैं, तो फ्रेम बना रहा है मिस्त्री, उसमें थोड़ा बिजी, बार बार साउंड डिस्टर्ब हो रहा है। तो नेक्स्ट क्लास में मिलते हैं। इस टॉपिक का वीडियोस भी हम आपको 1-2 घंटे में दे देंगे। जिनको दिक्कत हुआ होगा दोबारा से रिप्ले करके आप देख लीजिएगा, मुश्किल नहीं है, ठीक है। मिलते हैं फिर नेक्स्ट क्लास में।
सर ये SP प्लस टूल 60 MB का है सर। हाँ 50 से 60 के आसपास साइज होता है उसका। डाउनलोड कर रहा हूँ तो। जी जी कर लीजिए। सर एक बात पूछना था। बोलिए। सर जैसे ये आपका Y91, 81, 71 ये सब जो मॉडल हो गए ये सर MT के है ना, क्या होगा ये सब सर CPU? आप गूगल खोलिए मोबाइल में या लैपटॉप में कहीं भी, उसमें Y91 मॉडल डालिए, आपको हम दिखा रहे हैं स्क्रीन शेयर करके। एक मिनट देखिए, बहुत सिंपल है। हाँ इस सर। चीज को क्यों परेशान होते हैं आप लोग। आपका मॉडल है Y91। देखिए आपको कुछ नहीं करना है, वीवो Y91 साथ में लिखना है CPU टाइप, सर्च कर देना। आपको देखिए क्वालकॉम का CPU है ये, एंड्रॉइड वर्जन स्नैपड्रैगन है, CPU आपका क्वालकॉम, ठीक है। कुछ नहीं, मॉडल नंबर लिखना है, साथ में आपको लिख देना है CPU टाइप। परेशान होने का कोई बात ही नहीं है, आपको दे देगा। प्रोसेसर के बारे में देखिए, प्रोसेसर टाइप दिया हुआ है यहाँ पे, सामने में क्वालकॉम स्नैपड्रैगन लिखा हुआ है। थोड़ा सा मैसेज पढ़ लेंगे समझ में आ जाएगा। सर क्वालकॉम का जो CPU होगा उसका मतलब उसका ये प्रोसेस प्रेसिंग करना तो अलग रहेगा ना, अलग से बताएंगे अलग से। उसका अलग से बताएंगे, उसका प्रोसेस चेंज होगा। अभी मार्केट में 40% से 50% फोन आपको क्वालकॉम ही दिखेगा। अभी जो लेटेस्ट आ रहा है मैक्सिमम क्वालकॉम आ रहा है। ज्यादातर क्वालकॉम ही है। माइक्रो में सॉरी जियो में देखिए आप, रेडमी में देखिए आप, ये सारे आपको क्वालकॉम सीपीयू होंगे। ठीक है, मिलते हैं फिर नेक्स्ट क्लास में। ठीक है सर।